नमस्कार एंड वेलकम मिस एजलेस जनरलिस्ट टाइमलेस रीडिंग में जानेंगे आपके पर्सन के क्या है आपके लिए थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस और एक्शंस। प्लीज़ नो इन सब कार्ड्स में सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड जो रहता है वो एक्शंस का कार्ड रहता है। तो यू कैन बी इन अ कॉन्टैक्ट सिचुएशन और अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, बट आइदर वेज चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन के थॉट फीलिंग इमोशन एक्शंस। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ क्लेम एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। सबसे पहले थॉट्स, दिस पर्सन थिंक्स द वर्ल्ड ऑफ यू। इन्हें लगता है कि इनके सारे अच्छे कर्मों का फल आप हो। आप इन अ वे ये आपको मैनिफेस्ट कर भी रहे थे और इन्हें ये यकीन भी नहीं था कि आपके जैसा कोई हो भी सकता है। तो ये दोनों एनर्जी साथ में यहाँ पे नज़र आ रही हैं कि दैट्स वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि इट्स अ ब्लेंड ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी एंड मटेरियलिस्टिक डिज़ायर। मतलब 3D का जो डिज़ायर होता है वो मटेरियलिस्टिक डिज़ायर होता है। स्पिरिचुअल बेंड होता है जब 5D ऑनवर्ड्स 5D एंड 5D ऑनवर्ड्स चला जाता है। तो इस इंसान को लगता था कि 3D रियलिटी में थोड़ी ना इस तरीके का कोई इंसान होगा। और थैंकफुली इनको डिज़र्व इश्यूज़ जो यूजुअली रीडिंग्स में नज़र आता है वो इनको नहीं था, नहीं, अब तो है ही नहीं सिंस आई मेट यू। बट इनको ऐसा नहीं था कि दे डोंट डिज़र्व, तो क्योंकि वो एक इकलौता वर्ड है व्हिच टेक्स अवे अ लॉट ऑफ एनर्जी। मतलब वो जिन रीडिंग्स में निकलता है उसमें मैनिफेस्टेशन बहुत दूर चली जाती है, मतलब पास आने की जगह दूर चली जाती है। तो यहाँ पे वो वाली चीज़ तो डेफ़िनेटली नहीं दिख रही है, व्हिच इज़ वेरी, वेरी गुड। तो दैट ऑल्सो इंडिकेट्स कि ये इंसान जो आपके पर्सन है, खुद में बिफोर दे मेट यू, कोई इंसान आपके साथ कैसा होता है वो मैं इसके बाद बताती हूँ वेरी क्विकली। बट कोई इंसान आपको मिलने से पहले अगर इस एनर्जी में हो, व्हिच इज़ द एनर्जी ऑफ, वो खुद में बहुत सिक्योर है। तो ऐसा इंसान जब आपके साथ रिलेशनशिप में होगा, तो वो रिलेशनशिप में आपको कभी भी एक्शेल्स पे वॉक कर रहे हो ये वाली फीलिंग नहीं आएगी। कि आपका हमेशा वो सिंपल क्या धुक-धुक नहीं लगी रहेगी आपको कि मैं कुछ गलत ना कह दूँ, मैं कुछ गलत ना बोल दूँ, हाय मैंने क्यों बोल दिया, हाय मुझे नहीं बोलना चाहिए था, हाय मैंने ब्ला-ब्ला। कुछ नहीं आपको वो वाली फीलिंग, बिकॉज़ दे कम विद अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी इनटू द रिलेशनशिप। तो वो आपको अ, क्योंकि मैं एक अम, नवंबर 2010 से रीडिंग्स कर रही हूँ और तब से यही है कि मैं आई ऑलवेज से दैट रिलेशनशिप इज़ अ ट्रायंगल इक्वेशन, इट्स अ यू मी हम इक्वेशन। ओके, तो एक इंसान खुद को संभाल ले वो बहुत अच्छी बात है, और दूसरी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी होती है कि वो हम को संभाल ले, विच इज़ द एनर्जी ऑफ द रिलेशन बिटवीन यू एंड दिस अदर पर्सन। कभी भी किसी इंसान की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ही होती है कि वो आपको संभाले, वो काम आपका है। डियर ज़िंदगी मूवी देखी है, नहीं देखी है तो देख लो। उसमें वो एसआरके का डायलॉग भी है कि एक रिश्ते पे सारा भार नहीं डालते हैं। तो क्या रिलेशनशिप में आप कभी-कभी दूसरे इंसान को सँभालते हो? डेफ़िनिटली, बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। तो एक इंसान जो खुद में बहुत सिक्योर है, तो वो रिश्ते के अंदर भी वो लेवल ऑफ सिक्योरिटी लेके आएँगे। तो यानी कि वो खुद को सँभाले हुए हैं, व्हिच इज़ ब्रिलियंट, एंड वो उस रिश्ते को सँभाल सकते हैं, व्हिच इज़ द हम इक्वेशन, यू, मी, हम, ट्रायंगल इक्वेशन रिलेशनशिप, हम को भी बहुत सिक्योर फ़ील करा सकते हैं। तो ऑल इन ऑल यू नो बेटर हू योर पर्सन इज़, बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, क्योंकि ये बहुत सिक्योर इंसान है और आप इनके साथ बहुत स्टेबल फ़ील कर रहे हो और करते रहोगे। ओके ग्रेट, सो ये इस इंसान की थॉट्स हैं आपके लिए कि एंड दे फील दिस स्टेबिलिटी विद यू, दे फील दैट यू ब्रिंग इक्वली ऑन द टेबल। ठीक है, कोई कम ज़्यादा ऊपर नीचे यहाँ पे नहीं है, जो वो ढूंढ रहे थे वो आप में मिल गया। तो इससे खूबसूरत चीज़ क्या हो सकती है, एंड दैट इज़ व्हाट दे थिंक अबाउट यू, कि जो वो ढूंढ रहे थे वो उनको आप में मिल गया। ओके, सो ये हैं उनके थॉट्स। नेक्स्ट देखते हैं फीलिंग्स। ओ माय गॉड, आई गेस ऑनेस्टली हम ना रीडिंग ही यहाँ कंप्लीट कर सकते हैं, देख लेना लास्ट तक। एक्शन का कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फीलिंग्स का कार्ड, दिस पर्सन फील्स वेरी स्टेबल विद यू। अभी अभी मैंने यहाँ पे क्या इंडिकेट किया, लेट मी जस्ट गेट माय वॉन्ड। अभी अभी मैंने यहाँ पे क्या इंडिकेट किया कि दिस पर्सन ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इनटू द रिलेशनशिप।
उनकी फीलिंग्स ये हैं कि यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इनटू द रिलेशनशिप, यानी कि जो हम यहाँ पे बैठ के आपके लिए रीडिंग कर रहे हैं कि यू मी हम में, ये इंसान खुद को भी सँभाले हैं और रिश्ते को भी सँभाल लेंगे या सँभाल रहे हैं। उसी तरीके से उनको भी ये लगता है कि आप खुद में बहुत सिक्योर हो, सो तालियाँ, ओके, खुद में बहुत सिक्योर हो और आप भी हमको सँभाल सकते हो। तो ये बहुत रेयर है ऑनेस्टली। और ये ओके, विदाउट गेटिंग इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल, 4 तरीके के रिलेशनशिप होते हैं। आई विल जस्ट टेल यू व्हिच एनर्जी दिस वन इज़। 4 तरीके के रिश्ते होते हैं, जो मैं इतने सालों से रीडिंग्स में देख रही हूँ। नंबर 1, न्यूट्रल। न्यूट्रल रिश्ता क्या होता है? जो है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। कुड बी एनीवन, ओके। सेकंड इज कार्मिक, गंदी बात, हम नहीं बात करेंगे। एंड आई एम नॉट टॉकिंग जिनके साथ आपके कर्म बंधे होते हैं, जो नहीं, कार्मिक अलग होता है। कार्मिक का शॉर्ट में बोले तो समवन जिसका धर्म है आपका बैंड बजाना, सिंपल, ओके। नेक्स्ट इज ट्विन फ्लेम, ऑल टुगेदर ब्रिलियंट टॉपिक, बट किसी और दिन किसी और रीडिंग के लिए। ट्विन फ्लेम जस्ट वेरी ब्रॉडली सिर्फ पूरे संसार में एक ही होगा आपका। और देन इज सोलमेट। सोलमेट्स अनलाइक अ ट्विन फ्लेम बहुत सारे होते हैं। सिर्फ एक ट्विन फ्लेम है इस पूरी कैटेगरी में, जिसमें हमने कहा 4 तरीके के रिश्ते होते हैं, न्यूट्रल, कार्मिक, सोलमेट, ट्विन फ्लेम। सिर्फ ट्विन फ्लेम है जो एक होता है, बाकी सब बहुत सारे होते हैं। सो सोलमेट भी बहुत सारे होते हैं, बट एट अ टाइम romantic soulmate is only one. And if you are with your romantic soulmate and that converts into marriage, तो उससे खूबसूरत ब्लेसिंग नहीं होती है। डिवाइन का सबसे खूबसूरत तरीका है टू रिवॉर्ड यू बाय गिविंग योर सोलमेट कपल। सो बोथ ऑफ यू ऑल, ये डेफिनेटली एक सोलमेट, क्योंकि वो भी आपको प्यार तो देखो है, रिस्पेक्ट, कमिटमेंट, they see you are someone who is worthy of committing to, they see you as someone who's worthy of committing to। तो ये जो फीलिंग्स है ना, जो भी आपकी स्टेज है आपके रिलेशनशिप की, कभी कभी हमेशा आगे पीछे चलता है, राइट? बोथ ऑफ यू ऑल आर ऑन द सेम पेज राइट नाउ, कि उनको भी लगता है यू में हम में आप दोनों आप खुद में सिक्योर हो, आप रिश्ते को संभाल सकते हो, और आपको भी ये लगता है कि आप लाइक दिस पर्सन इज़ वेरी सिक्योर और ये रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से वैल्यू करते हैं। तो ये बहुत सुंदर है। इनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए कि यू वर्दी ऑफ इन्वेस्टिंग इमोशंस, टाइम, एंड डेफिनेटली अगर आप लोग ऑलरेडी एक मैरिड कपल नहीं है, दिस इज इंडिकेटिंग मैरिज वाइब्स। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दोज ऑफ यू हु आर सिंगल्स एंड वाचिंग दिस रीडिंग। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, इमोशंस। इनसे कोई गलती हो गई है भयंकर वाली, जिसके लिए खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे, ओके। नो वंडर, जैसे मैंने रीडिंग के स्टार्ट में बोला था कि ये रीडिंग आप आपके पर्सन के लिए देख सकते हैं, बट अगर नो कॉन्टैक्ट में है वो भी देख सकते हैं। यूजुअली मैं ये चीज़ रीडिंग्स में नहीं बोलती हूँ, बट अगेन यू गेट चैनलिंग। द चैनलिंग स्टार्ट्स अ मोमेंट आप एक रीडिंग की इंटेंशन के साथ रीडिंग करने बैठते हो। तो यहाँ पे मुझे यही आ रहा था कि शायद आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो ना। दिस इज़ ए वेरी वेरी सैड कि अगर ये सिचुएशन होने के बावजूद भी आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। इट्स नंबर 1 दैट्स वेरी सैड, एंड नंबर 2 ये हुआ क्यों? क्योंकि इनसे कोई बहुत भारी गलती हो गई है, ओके। दे डिड नॉट इंटेंड टू, दैट मच आई कैन टेल यू। अगर आप आपके पर्सन की इंटेंशंस पे आई वुडंट से डाउट, बट अगर आपको लग रहा है कि दे वर नॉट केयरफुल, हाँ, तो उनसे हो गया स्लिप ऑफ टंग। आई वुडंट से कि माफ़ कर दो, बट एक्चुअली माफ़ कर दो। क्योंकि जो ये एम्प्रेस की एनर्जी और यहाँ पे जो एनर्जी है, किसी स्पेसिफिक मोमेंट में राइट टाइम पे गलत चीज़ उनके मुंह से निकल गई, ठीक है। हम बोलते हैं रॉन्ग टाइमिंग, राइट थिंग, राइट टाइमिंग, रॉन्ग थिंग। तो टाइमिंग सही थी, बट चीज़ गलत निकल गई इनके मुंह से, इनको वो नहीं कहना चाहिए था, वो बर्दाश्त के बाहर था, इज़ व्हाट आई एम हियरिंग, ठीक है। तो इनकी फीलिंग्स ये हैं कि ये गिल्ट है, ओके। ये गिल्ट है कि मुझसे ऐसी बेवकूफ़ी कैसे हो गई। अगेन आई एम सेइंग कि दे डिड नॉट इंटेंड टू, बट अगर आपको लग रहा है कि ये शांति से सो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। अगर दिन में भी ये काम कर रहे हैं, तो ये ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे होंगे, क्योंकि ये इज़ नॉट टू फॉरगेट यू, बट इन्हें समझ नहीं आ रहा है खुद को कैसे माफ़ करें, ओके। सो
दैट इज़ योर इमोशन, वेरी वेरी सैड एंड गिल्ट बहुत है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड। और अगर आप अभी तक रीडिंग में बने हो तो डेफिनेटली आपको वैल्यू मिल रही है, सो प्लीज़ क्लेम द रीडिंग विद हार्ट इमोजी। नेक्स्ट देखते हैं एक्शंस क्या हैं। ये एक्शन इनके नियर फ्यूचर में हो सकते हैं या कुछ लोगों के लिए, आई गेस 2% लोगों के लिए ऑलरेडी अभी अभी हुआ होगा। सो लेट्स सी द एक्शन। ओके, दिस पर्सन इज गोइंग टू टेल यू इन देयर ओन वे हाउ मच दे एडमायर दिस रिलेशनशिप, हाउ मच दे एडमायर यू, हाउ मच दे एडमायर दिस रिलेशनशिप। इनकी थोड़ी-सी जान निकल रही होगी व्हेन दे एक्सप्रेस दैट, क्योंकि पेज एनर्जी, अगर हम एम्प्रेस और यहाँ से शुरू करें लास्ट में पेज एनर्जी, तो इनको थोड़ा-सा डर लग रहा होगा बिकॉज़ दे नो दे गोफ्ड अप, ओके? तो उसकी वजह से थोड़े से कॉशियस रह के आपको अप्रोच करेंगे, बट इनका एक्शन यही है कि आपको बहुत जल्दी अपने इन देयर ओन स्वीट वे बताने वाले हैं कि वो आपको कितना ज़्यादा एडमायर करते हैं। और अगर ये आपको वो 3 शब्द डायरेक्टली नहीं बोल पाते, अगर आप लोगों ने आज तक वो 3 शब्द आपस में एक्सप्रेस नहीं किए हैं, तो यहाँ पे ये भी एनर्जी बहुत क्लियर है कि दे आर गोइंग टू टेल यू एटलीस्ट दिस मच कि आप उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक स्पेशल पोजीशन रखते हो। फिलहाल जो कॉन्वर्सेशन अभी-अभी आपकी हुई है या अभी-अभी होने वाली है इन द नियर फ्यूचर, अगर आपको ये शब्द सुनने को दिए मिलें अराउंड द वेरिएशन ऑफ दीज वर्ड्स, तो समझ लेना दैट इज़ देयर वे ऑफ सेइंग दोज़ 3 वर्ड्स टू यू, ओके? ओवरऑल जो एनर्जी है बहुत कंपैटिबिलिटी की है, ओवरऑल एनर्जी बहुत यूनियन की भी है। थोड़ा जो अगर यहाँ पे फॉर व्हाटएवर नेगेटिव एनर्जी अटैक हो, साइकिक अटैक की वजह से एक बेवकूफ़ी हुई, सो आई एम अगेन सेइंग कि आप अगर उन्हें माफ़ कर दो, जब भी ये सिचुएशन आए व्हेन यू गाइस आर टॉकिंग अगेन, तो एक गाना है चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए। सो मीट दिस पर्सन एज़ इफ यू आर मीटिंग देम फॉर द फर्स्ट टाइम। और जब कुछ काम नहीं आता ना रिलेशनशिप में, तो कभी-कभी ह्यूमर बेस्ट एलिमेंट होता है। क्योंकि लड़ाई कभी भी 2 अडल्ट्स में नहीं होती है। मैं हीलिंग्स भी करती हूँ, विदाउट सेइंग मच अबाउट दैट। लड़ाई हमेशा इनर चाइल्ड ट्रिगर हो जाता है किसी और का, तब लड़ाई होती है। अडल्ट तो लड़े पड़े हैं, मतलब adults can at least pretend to be mature given life situations, but आईसी अगर किसी का ट्रिगर हो गया, इसलिए बोलते हैं कि बड़े लोग पहले भी बोलते थे कि अगर एक इंसान नाराज़ है या गुस्से में है तो दूसरा इंसान एटलीस्ट चुप हो जाए। वो क्यों बोलते थे? क्योंकि जो इंसान नाराज़ है वो एक्चुअली उस वक़्त उसका आईसी ट्रिगर हो गया, इनर चाइल्ड, और बच्चा तो किसी का नहीं सुनता, बाल हट। तो अब आपको लग रहा है कि आप एक अडल्ट से वार्तालाप कर रहे हो और शायद वो आपकी बात समझेंगे, नहीं समझेंगे। अगर वो ट्रिगर्ड है, कन्वर्सेशन की बात नहीं है। अगर एक अडल्ट ट्रिगर्ड है यानी कि उसका इनर चाइल्ड ट्रिगर है, तो एक्चुअली आपको लग रहा है आप अडल्ट से बात कर रहे हो, बट एक्चुअली आप एक बच्चे से बात कर रहे हो, लाइक द चाइल्ड इनसाइड देम। दैट पर्सन इज़ नॉट अ चाइल्ड। आई एम नॉट सेइंग मैन चाइल्ड एंड नॉट दैट। बट आप बच्चे से क्यों लड़ रहे हो? तो दैट इज़ व्हाई विथड्रॉ, ओके? अम, आईसीज़ अगर दोनों लड़ पड़ें, तो फिर तो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आ जाती है। विल रैप अप दिस रीडिंग। आई विल जस्ट से कि इस इंसान को बहुत करेज लगेगी टू कम एंड से समथिंग टू यू। उस टाइम पे यू हैव टू ब्रिंग ह्यूमर इनटू द सिचुएशन एंड विद इन नो टाइम थिंग्स विल गो बैक टू नॉर्मल। ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो क्लेम, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। धन्यवाद।